गाइज, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइज अभी बज रहे हैं 12:01। सुबह सुबह काफ़ी बारिश होके हटी है। तो बारिश के बाद ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मेरे को ना सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस टाइम पे। और अभी मैं नहा धो के रेडी हुआ हूँ। मेरे को जाना है जी अपने एयरबीएनबी। तो थोड़े बहुत काम है, वहाँ के बॉडी वॉश वगैरह ख़त्म हो चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज भी करना है। और साथ ही में जो हमारे क्लीनिंग वाले आंटी है, उन्होंने डिमांड करी है कि सर प्लीज़ मेरे लिए सेब लेके आओ। तो अपने पास थोड़े से बचे हैं गुठान के सेब, तो मैं सोच रहा हूँ कि आंटी को वो भी दे देंगे। ये मैंने पैक करके रख दिया है यहाँ पे। और साथ ही में अंजना अभी रेस्ट कर रही है, तो थोड़ी देर पहले उसने भी ब्रेकफास्ट किया था, तो उसको रेस्ट करने देते हैं और मैं निकलता हूँ और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। मैंने एक बड़ा पैकेट बना लिया है। और सेवी भाई ठीक हो आप? आया मैं, अंजना का ध्यान रखना, ठीक है? तो यही होता है जब मैं जाता हूँ ना, तो सेवी पूरा टेक केयर करता है अंजना की, ऐसी बात नहीं है। अभी यहाँ पे बैठा है, अभी चल जाएगा अंदर, बाकी निकलते हैं। ये देखो गाइस, सड़कें सारी गिल्ली है और बादल अभी है काले काले। इस साइड को तो बहुत ज़्यादा काले बादल है। पंगा ये हो गया कि इस टाइम पे कहीं पार्किंग नहीं है, तो मैं अपनी बेसमेंट में आ गया हूँ। यहाँ पे हम पार्क कर सकते हैं और यहीं से लिफ्ट ऊपर के लिए भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आनी आंटी जी, अच्छा जी, वो भी गंद पाया है, बुरा हाल हो रखा है। तो गाइस सफाई वगैरह डन हो चुकी है, तो इस बीएनबी में चेकआउट भी हो गया है। कुछ चीज़ें आंटी ने वैसे ही रखी थी थोड़ी बहुत, तो मैंने प्रॉपरली रख ली। अपना रिचार्ज हो गया है, अपने बॉडी वॉश एंड शैम्पू भी मैंने फिल कर दिया है। तो अपने सारे काम डन हो चुके हैं और अब चलते हैं घर की तरफ। अंजना का भी कॉल आया था कि भी कहाँ चला गया है, क्योंकि मैं उसको उठाया नहीं। मैंने सोचा कि क्यों डिस्टर्ब करना। बाकी गाइस निकलने से पहले आपको एक बढ़िया सा नज़ारा दिखाना तो बनता ही है। तो ये अपने एयरबीएनबी से नज़ारा आता है और आज तो भाई साहब पहाड़ भी दिख रहे हैं। वो देखो गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। ये देखो, अब मेरे कैमरे में इतना ज़्यादा जूम नहीं है, फ़ोन से होता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कैप्चर होना था, बट दिल खुश हो जाता है यार इतना खुला खुला देख के ना। बाकी मेरी गाड़ी बेसमेंट में लगी है, 2 टाइप से बेसमेंट है। कई बार क्या होता है कि पार्किंग नहीं मिलती है। अभी जब मैं आया था तो उस टाइम पे ये फुल था पूरा एरिया। अब जाके थोड़ा सा लंच टाइम हुआ है, तो इस वजह से खाली हो गई है पार्किंग यहाँ पे। वो भी एक आधी है, ज़्यादा भी नहीं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप अगर लिफ्ट में आना चाहते हो बेसमेंट से, तो आप अपनी गाड़ी कैसे पार्क कर सकते हो और इसके थ्रू भी आप आ सकते हो। ये देखो, अब यहाँ से बाहर निकलते ही ये देखो स्पेशली लिखा भी है, दिख रहा होगा इसमें यार, एटिलियर लिफ्ट। और मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, तो मतलब सही रहता है, आप ऐसे कर सकते हो। बाय चांस कई बार पार्किंग ना मिले, इनफ पार्किंग है यहाँ पे, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो गाइस। बाकी अब चलता हूँ मैं भी घर की तरफ। तो गाइस एयरबीएनबी से वापस आने के बाद फिर मेरे को थोड़े बहुत काम थे अपने, तो वो मैंने काम सारे निपटाए और अब इवनिंग टाइम हो चुकी है। सेवी की वॉक मैंने डन करवा दी है और मैं यहाँ देखता हूँ अंजना क्या कर रही है भाई। तो भूख लग रही है, तो इस टाइम ये कोई टाइम है खाने का? ये परांठे हो भी मन कर रहा है थोड़ा सा। बहुत भूख लग रही है, मैं चाहिए खा लेती हूँ, दूध के साथ खाऊंगी। दूध के साथ? चल ठीक है, दूध भी सही रहेगा। मैंने तो बस अभी थोड़ी देर पहले ये बनाया था सौतरी टाइप ना, ये सोयाबीन और डाइटिंग करा। आज तो मैं पूरे दिन से परेशान थी गाइस, किस बात को लेके थी मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करूंगी। वो चीज़ खतरनाक चीज़ हुई आज मेरे साथ। पहले मैं कुछ खा लूँ क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ी एनर्जी गेन होने देते हैं अंजना की। फिर वो भी बताना है हमने जो पिछले ब्लॉग में बताया था ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में, वो भी आपको बताएंगे। तो ठंडा पानी कौन पीता है, मैं कि तू? अभी तो गर्मी बहुत होती है। अभी देखो अभी भी ठंडा पानी पी रही है। तो थोड़ा सा ठंडा पानी तो चाहिए यार। और आज क्या हुआ, आज था प्लान बाहर जाने का, मुझे कुछ ग्रूमिंग भी करवानी थी। ओहो ट्यूसडे पर आज मंदिर भी नहीं जा पाए हम आज। सुबह गाइज मैं एक बात बोलती हूँ,
मैं चाहती हूँ कि जो भी मतलब मुझे देखते हैं, हमें देखते हैं, जितने भी लोग प्रेग्नेंट, मतलब जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट है मेरी तरह, तो प्रेगनेंसी में ना कॉमन सिम्टम होते हैं। और मेरे को ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कुछ कन्फर्म, मतलब कुछ पूछने के लिए, तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जो ऐसे मेजर क्वेश्चन होते हैं ना वो मैं ब्लॉग के थ्रू ही बोल दूँ, क्योंकि ब्लॉग्स तो देखते ही होंगे। सो मेरे को ऐसे अच्छा लगता है, जो चीज़ मुझे पता होती है वो आप लोगों से शेयर करना, और जो आप लोगों को पता होती है वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए शेयर करते हैं, तो वो चीज़ भी मुझे एज अ सजेशन बहुत सही लगती है। सो आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ध्रुव के साथ भी किया था। सो क्या हुआ कि रात को हम डिनर करके आए, सो उसके बाद वॉक करने के बाद सो गए। तो मेरे को ना काफ़ी टाइम से, मतलब जैसे आपको पता है 3rd ट्राइमेस्टर में 28 वीक्स के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि बेबी की मूवमेंट पे नज़र रखनी है कि मूवमेंट कम नहीं होनी चाहिए या स्लो नहीं होनी चाहिए। जैसे ही पता चले तो आपको हॉस्पिटल जाना है ना। मूवमेंट कम हो रही है, हाँ, अगर मूवमेंट कम हो रही हो कुछ भी, तो अपने हेल्थ केयर से वो करना। तो इसमें कभी भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मतलब कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। इवन आपको पता ही है, अगर हार्ट बीट चलेगी तो सब चीज़ें हैं। आई नो ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, बट ये चीज़ें भी होती है लोगों के साथ, तो मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा भी होता है। सो मैं जब सुबह उठी तो मुझे ऐसा होता है कि हाँ यार, अब मेरे को पता चल गया है कि कब कब बेबी ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, कब कब नहीं करते हैं, कब कब जब जैसे आप ठंडा पानी पी रहे हो या मीठा कुछ खा रहे हो और लेफ्ट साइड को आप लेटे हो, तो बेबी की मूवमेंट मतलब बहुत ज़्यादा होती है ऐसे केसेस में। मेरे केसेस में ऐसे होती आ रही है, तो मेरे को पता होती है। सो आज क्या होता है कि बहुत स्लो हो ही नहीं रही है मुझे काफ़ी टाइम से ना, ब्रेकफास्ट के बाद भी नहीं। तो मैं ध्रुव को बोल रही हूँ हर लड़की के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि ध्रुव यार मूवमेंट नहीं हो रही। तो ध्रुव बोले थोड़ा वॉक कर ले, थोड़ा कुछ मीठा खा ले, ठंडा पानी पी ले, हो जाएगा, ऐसे ज़्यादा स्ट्रेस मत ले, फिर ज़्यादा होएगा। फिर ना मैं सोचा ठीक है, फिर ध्रुव एयरबिन भी चले गए। फिर मैं वॉक कर रही हूँ, लेफ्ट लेट रही हूँ, राइट लेट रही हूँ, पानी पी रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। मतलब ऐसे गूगल में देख रही हूँ, चैट जीपीटी से पूछ रही हूँ कि क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए ऐसे करने के लिए, बट वो हो ही नहीं रही है। फिर मैं ध्रुव को फ़ोन करी, फिर मैंने क्या कर दिया, मैं कहा ट्यूसडे हनुमान चालीसा लगा दी, हनुमान चालीसा लगा दिया लेफ्ट साइड लेट की। फिर मेरे को हल्की हल्की मूवमेंट होनी शुरू हो गई, फिर हल्की हल्की हुई। फिर उसके बाद बस थोड़ी देर के लिए, मैं को यार ऐसा तो होता नहीं है कभी। फिर जब ध्रुव आए तो ध्रुव मेरे को ऐसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते कि ऐसा नहीं है यार, तू ऐसे कर, चॉकलेट खा ले एक, मैं मीठा कम खाती हूँ वैसे भी, चॉकलेट खा ले और लेफ्ट साइड लेट जा, फिर देखियो। और फिर उसके बाद बेबी ने मूवमेंट अच्छे से करी और मुझे बहुत रिलैक्सिंग हुआ। सो मैं ये आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ गाइस, कभी भी किसी के साथ अगर ऐसा होता है कि बेबी की मूवमेंट कम हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि और दिन की जैसे नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ हॉस्पिटल विजिट करें। इसमें कोई वो नहीं है कि फालतू में जाना है, करनी है, हॉस्पिटल जाना है। पंखा चला देते पीछे गर्म कर दिए। तो इसमें अंजना ने बिल्कुल सही बोला, तो आपको घबराने वाली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेबी मूवमेंट एक ये भी होता है कि बेबी की ग्रोथ जब ज़्यादा हो रही होती है तो उस टाइम पे मूवमेंट थोड़ी कम भी हो जाती है। जब तक 9th मंथ आएगा तब तक तो फिर ऐसा होता है कि मूवमेंट मतलब आपको फिर काउंट ही करनी पड़ती है, 3 4 5 मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो ऑब्वियसली यार एक लिविंग बीइंग आपके पेट में है। 3rd ट्राइमेस्टर में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब ज़्यादा वो नहीं करेंगे, हमको डिनर भी बनाना है। हाँ, तो अब डिनर की तैयारी करते हैं। उससे पहले आपको दिखाते गाइस, हमने मंगवाई है गोभी, मंगवाई है ये ब्लिंकिट से मंगवाई है। ब्लिंकिट का ये हाल है, 100 रुपीज़ में आई है इतनी सी गोभी, और इसमें से कुछ नहीं है, फूल इतना सा, बाकी साइड में पत्ते ही पत्ते हैं। तो क्या आपका कहना है इसमें कि रिटर्न बाहर से ले आएंगे? और उसमें इतनी बड़ी दिखा रहे थे। एक्चुअली सुबह का हो जाता है ना हमारा ब्रेकफास्ट का, आज हम बाहर नहीं जा पाए। मैं ध्रुव को बताना ही भूल गई कि यार सब्जियां भी लगती है, पापा भी आने वाले हो गए, पापा ले आते नहीं तो। बाकी अपनी डिनर की तैयारियां करते हैं फटाफट। कड़ी, हाँ, कड़ी बनाते हैं। इसको पता नहीं कड़ी मेरे हाथ कितनी ज़्यादा पसंद है, हर दूसरे तीसरे दिन बोल देते हैं कड़ी बना दो। बर्तन धो लो फिर। कड़ी बन गई, चावल बन गए, बस चपातियाँ बनानी है। हाँ जी, तो अपना मतलब ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है सारा। कड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, देखो कितनी टेस्टी कड़ी बनी है, वाह मज़ेदार। पहले ध्रुव से कड़ी ऐसी बनती है।
हाँ अब पता नहीं, मतलब यही होता है, जो चीज़ आपको नहीं आती ना आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हो और आप सीख लेते हो। परफेक्ट बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अंजना की बात बिल्कुल सही है इसमें। और बाकी गाइस हम आपको एक चीज और बता देते हैं, जो हमने पिछले बार बोला था ट्विन वाला। हाँ वो क्लियर कर लेते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी वाला। एक्चुअली वो हमने इसलिए बोला था क्योंकि हमको ना बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, पूछ भी रहे थे और बहुत सारे रिलेटिव्स को भी था और मेरी फ्रेंड, खुद की फ्रेंड कोई था कि मेरे ट्विन है, बट नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल ट्विन तो हम आपको पहले ही बता रहे थे। सही बात है, सिंगल प्रेगनेंसी है। और बहुत सारे लोगों ने सही कमेंट भी किया है कि भाई सिंगल प्रेगनेंसी है। कईयों को डाउट्स भी, आप पिछले ब्लॉग में जाके देख सकते हैं कि कईयों ने लिखा भी है ट्विन प्रेगनेंसी। तो होती तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता, क्योंकि मैं भी चाहता था यार, एक लड़का एक लड़की या 2 लड़कियां, कुछ भी हो जाती है, बहुत मुश्किल हो रहे थे। हाँ मतलब वैसे एक तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है और ऊपर से हमारी फैमिली में बहुत मतलब न्यूक्लियर फैमिली है हमारी, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ट्विन संभालना, बहुत मुश्किल होता है ट्विन संभालना वैसे। बट अगर हो जाते तो खुशी तो होती है। पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, ऐसे इसलिए लगता है क्योंकि मेरा पेट मतलब है, कईयों का ना पेट कम होता है, कईयों का ज़्यादा होता है। तो जब मैंने कंसीव किया था तो मैं पतली थी गाइस। मैं आपको ना अभी बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं जब मेरे को पता चला था तो मैं कितनी पतली थी, मतलब पतली तो नहीं थी पर पेट मेरा नहीं था इतना, पता नहीं प्रेगनेंसी के बाद शायद मे बी ये सबका अपना अपना होता है और भी मतलब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बट ये क्लियर आउट हो गया कि भाई ट्विन प्रेगनेंसी नहीं है, सिंगल प्रेगनेंसी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान भी मतलब सोच समझ के आपको गिफ्ट देते हैं बेबी का। तो भगवान को लगा होगा कि भाई साहब इनसे 2 तो नहीं संभाले जाने, अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो भगवान ने एक भी दिया है, तो उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा खुश नसीब फील करते हैं। कर दे, रोटियां बना दे बस। अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी अब एंड की तरफ लाते हैं। एंडिंग में आपको एक बढ़िया एक्साइटिंग सी चीज़ मैं बताता हूँ। तो जैसा आपको पता है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में हम गुठान तक गए थे और गुठान में अंजना का बढ़िया टेक केयर हुआ। उस टाइम पे ये था कि यार फंक्शन भी था और थोड़ा सा मम्मी के साथ टाइम भी स्पेंड हुआ। टेक केयर भी कर दिया। हाँ मम्मी ने टेक केयर भी किया, टाइम स्पेंड हो गया। तो तेरे को टाइम स्पेंड नहीं करना था मम्मी के साथ? ज़्यादा उस टाइम मैं डिस्चार्ज ही हुई थी ना हॉस्पिटल से और चला वही था। तो उस टाइम मतलब हेल्थ भी मतलब ठीक ठीक ही थी। हमको सबसे सेफ गुठान ही लग रहा था मम्मी का। तो बेबी मून मतलब जैसा मैं चाहता था ना उस तरह से नहीं हो पाया और अंजना की हेल्थ अब थोड़ी सी बेटर भी है और हमारा बस बेबी भी आने वाला है। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अंजना के लिए कुछ एक छोटा सा प्लान किया जाए। तो मैंने एक प्लान किया है, वो क्या है वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। बड़ा एक्साइटिंग प्लान है, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हम, नज़दीक में जा रहे, सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। हाँ जी। और हमने अपने डॉक्टर से भी परमिशन ले लिया, सब ओके है। सो बस बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। अभी के लिए इस व्लॉग को एंड करते हैं। व्लॉग एंड करने से पहले वही एक छोटी सी गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो ध्रुव अंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।